Very good morning, student. Today, for the test number 2 of your Standard 8's English Bridge course, some guidelines will be provided. You will see them carefully and accordingly you have to solve your paper. See the first question that is given to you. आपकी 15 marks जो test है उसमें आपका पहला letter है grant leave. You have to write a letter application to your principal sir रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट लीव ड्यू टू सिकनेस, यानी आप बीमार हैं इसकी वजह से आपको क्या करना है, खत लिखना है. अगर आपको याद है तो हमने ये लेटर क्लास में ही किया था, राइट. सो हम यू कैन सी हियर डेट लिखनी है, रिसीवर का नेम एड्रेस स्कूल ये लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सैल्यूटेशन लिखना है, फिर आपका मेन कंटेंट ऑफ लेटर है एंड लास्ट है आपकी क्लोजिंग. ना यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप सब कि ये सेम लेटर हमने अपने वो वीडियो में भी किया था जब हमारी लर्निंग एक्टिविटी शुरू थी, राइट. तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनर चेंजेस करने, जैसे डेट चेंज होगी, आप यहाँ पे दूसरे किसी स्कूल का नाम ले सकते हैं, राइट. आपका खुद का नाम यहाँ पे जो दिया है ये चेंज कर सकते हैं, राइट. एंड इवन डेट्स इफ़ यू वांट, यहाँ पे 2020 है तो इसकी जगह पे चेंज करो, राइट. सो हियर आई विल शो यू, आप कुछ चेंजेस करके आप सेम लेटर भी यूज़ कर सकते. सी दीज थिंग्स यू कैन चेंज. आप ये चेंज करो जो अंडरलाइन करके बता रही हूँ मैं आपको, राइट. दैट्स इट. तो यहाँ पे आपके 5 मार्क्स, 5 में से एटलीस्ट 4 मार्क्स तो आपको मिलेंगे. नॉट अ बिग डील टू डू, राइट. ओके, तो यहाँ पे 5 मार्क्स का आपका एक आंसर आपको मिल गया. देन सेकेंड क्वेश्चन आपको है, आपको एक स्टोरी दी गई है. यू हैव टू राइट दिस इन प्रॉपर ऑर्डर. स्टोरी दी गई है लेकिन दिस इज़ नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर, ये जम्बल्ड है. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यही पूरे पैराग्राफ्स लाइन से लिखने, एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखने का है. तो मैं यहाँ पे आपको नंबरिंग करके दूंगी और वो आप खुद लिखेंगे. सी आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू टोटल, आपको पूरा रेडीमेड आंसर सामने नहीं रखूँगी. यू विल थिंक, ऑफ कोर्स यू हैव टू थिंक. तो यहाँ पे मैं आपको हेल्प करती हूँ, आप उसके हिसाब से आपका पेपर कल सॉल्व करेंगे. See the first one is given, the young man sold his share of the property and left for another country. उस जवान आदमी ने या बेटे ने अपने प्रॉपर्टी का हिस्सा बेच दिया और वो दूसरे शहर चला गया. सेकेंड, the father tried to dissuade his son, but he wouldn't listen to his father, whom he regarded as old and ignorant. अब उसके फादर ने, यानी जो किसान है, उन्होंने अपने बेटे को बहुत मनवाने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने अपने फादर को बूढ़ा या फिर उनको कुछ ये नहीं है, मतलब ध्यान नहीं है, इस तरीके से समझकर छोड़ के वो चला गया. Years went by. The younger son began to get restless because he was unhappy with his lot. बहुत साल बीत गए लेकिन जो छोटा बेटा था वो, उसको जो भी मिलता था उसके इसमें खेती में से बोलो या उसका जो शेयर उसको मिलता था उससे वो खुश नहीं था. He led a luxurious life and spent a lot of money on gambling. उसने एक बहुत ही लग्जरियस, आराम की ज़िंदगी बिताना शुरू कर दिया और उसने बहुत सारा पैसा जुए में ख़त्म कर दिया. दे वर लिविंग टुगेदर हैप्पीली. वो सब साथ साथ में खुशी से रहते थे. सून ऑल हिज मनी वॉज गॉन एंड ही बिकेम अ पॉपर. जल्द ही उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए और वो कंगाल हो गया. वंस देयर लिव्ड अ रिच फार्मर. एक बहुत ही अमीर किसान था. He went to his father and asked for his share of property. वो अपने अब्बा के पास, फार्मर के पास गया और उसने प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगा. So the father gave him a third of his property. So उसके फादर ने, यानी किसान ने, उसको प्रॉपर्टी का तीसरा शेयर दिया. He had 2 sons. उसको 2 बेटे थे. अभी यहाँ पर हमको ध्यान से देखना है कि किस तरीके से हमको स्टोरी कंप्लीट करनी है. सबसे पहले आप कैसे शुरुआत. सो हमारी कहानी यहाँ पे शुरू होती है कि वंस देयर लिव्ड अ फार्मर. इसे आपको लाइन में लिखने क्या, नॉट इन सेंटेंसेस, एक के बाद ऐसा लाइन पैराग्राफ बना के आपको लिखना है. उसको 2 बेटे थे, बराबर. दे लिव्ड वेरी हैप्पीली. वो खुशी खुशी से एक साथ रहते थे. फिर सडनली ऐसे ही साल बीत गए और छोटा जो बेटा था वो रेस्टलेस होने लगा. उसको बेझिझक होने लगी कि वो जो कुछ मिलता था रोज़ उसके फादर देते, उसमें वो खुश नहीं था. सो एक दिन क्या किया उसने, ही वेंट टू हिज फादर टू आस्क फॉर हिज प्रॉपर्टी शेयर. तब उसके फादर ने उसको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो माना नहीं.
तब जाके उसके फादर ने उसको क्या कर दिया, फादर ने प्रॉपर्टी का तीसरा शेयर उसको दे दिया। वो लेने के बाद उसने क्या कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी बेचकर वो दूसरे शहर चला गया। वहाँ पर उसने बहुत ही अच्छी सी आराम की ज़िंदगी बिताना शुरू कर दिया और जुए में पैसे बिता दिया, ख़त्म कर दिया। सून क्या हो गया, उसके सारे पैसे ख़त्म हो गए और वो कंगाल हो गया। राइट। अब ये ऑर्डर आप ध्यान से देखेंगे और उसके हिसाब से एक पैराग्राफ बनाकर आप लिखेंगे। नेक्स्ट आपको देखो एक पैसेज दिया गया है, आपको ध्यान से पढ़ना है। आई होप आपको रिमेंबर, आपका जो हाउस बिल्डर लेसन है इसके ऊपर बेस्ड है ये। सी हियर, एन एल्डरली कारपेंटर वॉज रेडी टू रिटायर। एक बूढ़ा सा कारपेंटर रिटायरमेंट की उम्र को था। ही टोल्ड हिज एम्प्लॉयर ऑफ हिज प्लान्स। उसने एम्प्लॉयर के, उसके मालिक को कुछ प्लान बताए टू लीव द हाउस बिल्डिंग बिजनेस एंड लीव अ मोर लेजरली लाइफ विथ हिज फैमिली। उसने बता दिया कि कैसे वो ये बिज़नेस छोड़ना चाहता है और बची कुछ ज़िंदगी अपने फैमिली के साथ आराम से बिताना चाहता है। ही वुड मिस द पे चेक बट ही नीडेड टू रिटायर। ऑफकोर्स वो कहता है मुझे मेरा पेमेंट का चेक, जो पैसे मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे अभी रिटायरमेंट की ज़रूरत है। देन द एम्प्लॉयर वॉज सॉरी टू सी हिज गुड वर्कर गो। एम्प्लॉयर को बहुत बुरा लगा ये देखते हुए कि मेरा इतना अच्छा कारागिर जा रहा है। एंड ही आस्क्ड इफ़ ही कुड बिल्ड जस्ट वन मोर हाउस एज अ पर्सनल फेवर। तो उसने कहा कि एक मेहरबानी करते करके जाओ, जाते जाते मेरे लिए एक और आखिरी घर बनाते जाओ। द कारपेंटर सेड येस। वो बोलता है ठीक है। बट इन टाइम इट वॉज ईजी टू सी दैट हिज हार्ट वॉज नॉट इन द वर्क। लेकिन इस टाइम पे समझ में आया कि इस टाइम वो जो कारपेंटर है उसने क्या किया, घर बनाते टाइम दिल से काम नहीं किया। ही रिसॉर्टेड टू शॉडी वर्कमैनशिप। उसने एकदम कैसे कैसे बोलते हैं ना, वर्कमैनशिप यानी क्या, तुम्हारा हुनर रहता है कोई भी काम करने का। जैसे कारागिर का हुनर रहता है उसको वर्कमैनशिप बोलते हैं। किसी भी चीज़ की एबिलिटी, किसी भी इंसान की एबिलिटी रहती है उसको वर्कमैनशिप बोलते हैं। लेकिन उसने इस टाइम उसकी जो काबिलियत थी ना, कारागिरी थी, वो बहुत ही बोलते हैं ना शॉडी, मतलब एकदम कैसे कैसे करने शुरू कर दिया। एंड उसने क्या किया, जो मटेरियल यूज़ किया वो भी कैसा किया, इन्फीरियर क्वालिटी का, यानी एकदम ख़राब मटेरियल यूज़ किया। इट वॉज़ एन अनफॉर्चुनेट वे टू एंड हिज करियर। तो उसका जो आखिरी बनाया जो ये था, घर था, वो अनफॉर्चुनेट वे यानी एकदम ही बदकिस्मत बोल सकते कि उसका करियर का एंडिंग का घर ही बहुत ख़राब बना। अदरवाइज उसने लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे घर बनाया था। फिर आगे क्या हुआ, व्हेन द कारपेंटर finished his work, his employer handed over the key of the house to the carpenter. This is your house, my gift to you. जब पूरा घर वो बन जाता है तो उसका मालिक क्या करता है, उस घर की चाबियाँ उसके हाथ में थमाता और करता है कि ये तुम्हारा घर है, मेरी तरफ से तुमको तोहफ़ा। व्हाट अ शॉक, व्हाट अ शेम। कितना बड़ा शॉक लगा उसको, कितनी शर्मिंदगी की बात है। इफ़ ही हैड नोन, ओनली नोन ही वॉज बिल्डिंग हिज ओन हाउस, ही वुड हैव डन इट ऑल सो डिफरेंटली। तब उसको एहसास होता है, अरे कितनी बदकिस्मती की बात है, अगर मुझे पता होता है कि ये घर मुझे मिलने वाला है तो मैंने ये कितना अच्छा बनाया होता, कितना अलग बनाया होता। बट नाउ ही हैड टू लीव इन अ पुअरली बिल्ट हाउस। पर अभी उसको इतने ख़राब मटेरियल के साथ, एकदम मतलब घटिया मटेरियल के साथ बनाए हुए घर में रहना पड़ने वाला है। सो इट इज़ विथ अस, वी बिल्ड आवर लाइफ्स अ डे एट अ टाइम, ऑफन पुटिंग लेस दैन आवर बेस्ट इन टू द बिल्डिंग। तो वो कहते हैं, यहाँ पर बताया गया कि हमारे हाथ में होता है, वी बिल्ड आवर लाइफ्स, हम हमारी ज़िंदगियाँ बनाते हैं, अ डे एट अ टाइम, ऑफन पुटिंग लेस दैन आर बेस्ट इन टू द बिल्डिंग। और कभी कभी क्या होता है, हम हमारे हाथ से क्या होती है, गलतियाँ होती है हमारी खुद की ज़िंदगी बनाने में। देन विथ अ शॉक वी रियलाइज़ वी हैव टू लीव इन द हाउस वी हैव बिल्ट। और एक दिन हमको पता चलता है कि मैंने जो इतना घटिया तरीके से जो भी बनाया है, चाहे फिर वो घर है या कोई भी मेरा ख्वाब, कितनी बुरी तरीके से मुझे उसमें रहना पड़ता है। सो इफ़ वी कुड डू इट ओवर वी वुड डू इट मच डिफरेंटली। लेकिन बाद में एहसास होता है, काश मुझे पता होता कि मेरी तकदीर में ये है तो मैंने कितना अच्छा किया होता। बट यू कैन नॉट गो बैक, लेकिन हम वापस तो नहीं जा सकते। इसीलिए यू आर द कारपेंटर, तुम क्या है, तुम कारपेंटर है। एंड एवरी डे यू हैमर अ नेल, प्लेस अ बोर्ड और इरेक्ट अ वॉल। रोज़ हम क्या करते हैं, हमारी ज़िंदगी का घर बनाते हैं, उसमें खीले ठोकते हैं, बोर्ड लगाते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं। समवन वंस सेड
योर एटीट्यूड एंड द चॉइसेस यू मेक टुडे हेल्प बिल्ड द हाउस यू विल लीव इन टुमारो। वो कहते कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है, तुम्हारा रवैया है, तुम्हारी जो चॉइसेस है, तुम जो चुनते हैं तुम्हारी लाइफ में, चाहे फिर वो शख्स, इंसान हो या कोई भी बातें हो, कोई काम हो, वो क्या करता है आगे जाके तुम्हारा घर बनाता है, यानी तुम्हारी दुनिया बनाता है, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा मुस्तकबिल बनाता है। राइट। सो देयर फॉर बिल्ड वाइजली। इसके लिए तुम जो भी बनाएंगे, जो भी काम करेंगे, वो किस तरीके से करना है, समझ कर, सूझबूझ कर करना है। राइट। तो अभी इसके बाद आपको यहाँ पे देखो 4 सवाल नीचे दिए गए हैं। व्हाट डिड द कारपेंटर टेल हिज एम्प्लॉयर। कारपेंटर ने एम्प्लॉयर को क्या बताया। कारपेंटर ने एम्प्लॉयर को बताया कि द कारपेंटर told the employer that he wanted to leave the house building business for good and spend remaining life with his family. Right. Second question है, what favor did his employer ask for the carpenter. एम्प्लॉयर ने, मालिक ने कारपेंटर को क्या मेहरबानी करने के लिए कहा। तब सेकंड जवाब देखो, द एम्प्लॉयर आस्क्ड द कारपेंटर टू डू अ पर्सनल फेवर बाय बिल्डिंग वन मोर हाउस फॉर हिम बिफोर रिटायरमेंट। रिटायर होने से पहले कि उसने क्या, एक आखिरी घर अपने मालिक के लिए बनाना है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट सरप्राइज डिड द एम्प्लॉयर हैव फॉर द कारपेंटर। एम्प्लॉयर ने इस कारपेंटर के लिए क्या सरप्राइज रखा था। तीसरा, द एम्प्लॉयर गिफ्टेड द की ऑफ द न्यूली बिल्ट हाउस टू द कारपेंटर हिमसेल्फ। नए घर की चाबियाँ उस मालिक ने अपने इस कारपेंटर को क्या कर दिए, गिफ्ट कर दिए। देन नेक्स्ट, वाई वॉज द सरप्राइज अ शेम फॉर द कारपेंटर। ये जो सरप्राइज उसको मिला था वो उसके लिए शर्मनाक ऐसी बात क्यों थी भला। द हाउस बिल्ट वॉज अ शेम फॉर द कारपेंटर बिकॉज ही हैड बिल्ट इट केयरलेसली एज इट वॉज मेंट फॉर समवन एल्स। राइट। हाउस जो कारपेंटर ने बनाया था उसको लगा ये किसी और के लिए बन रहा है, इसलिए उसने कैसे बनाया, एकदम केयरलेसली बनाया, ध्यान से नहीं बनाया था। हैड ही नोन द हाउस वॉज मेंट फॉर हिम ही वुड हैव बिल्ट इट डिफरेंटली। लेकिन अगर उसको पता होता कि ये घर उसके लिए बनने वाला है तो ये इसने क्या किया होता, बहुत अलग तरीके से बनाया होता। इसलिए क्या है, उसके लिए शर्म की बात है। और आखिरी सवाल, विच वर्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ मीन्स द सेम एज आर्ट ऑफ स्किल ऑफ अ वर्कमैन। यानी किसी कारागिर की कारागिरी, उसका हुनर है, उसको इंग्लिश में और कौन सा वर्ड फर्स्ट पैराग्राफ में आया है, देन दैट इज़ वर्कमैनशिप। ओके, नाउ सी हियर, मैंने आपको हर चीज़ के जवाब तो नहीं बताए, बट यू हैव टू वर्क लिटिल। आपको थोड़ी तो भी, यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, थोड़ी मेहनत करनी है और जवाब क्या करने हैं, लिखने हैं। ओके, हैव अ गुड डे।